रिफ्यूजी आंदोलन के कई हीरो रहे हैं जिन्होंने समय समय पर अपनी भूमिका निभाई, अपना दायित्व निभाया और इस लड़ाई को जारी रखा। लेकिन एक हीरो वो भी हैं जिन्होंने इस लड़ाई को, इस स्ट्रगल को, इस संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाया। पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है लब्बा राम गांधी की, जो कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी एक्शन कमेटी के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। और कैसे इस लड़ाई को उन्होंने अंजाम तक पहुंचाया, उसका एक एक किस्सा, एक एक पहलू इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। मनोहर पर्रिकर से उन्होंने मुलाकात की, समय समय पर राजनाथ सिंह से मुलाकात की, दिल्ली तक गए, कई केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की। तस्वीरें यहाँ पर लगी है। और अब आपको सीधा मिलवाते हैं लब्बा राम गांधी से, जो कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट भी हैं। और उनसे हम ये जानेंगे कि इस लड़ाई के हीरो कौन कौन रहे हैं, कैसे ये लड़ाई अंजाम तक पहुंची, कितना स्ट्रगल करना पड़ा, कितना संघर्ष करना पड़ा। और चूंकि अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो इन वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ को वोट डालने का अधिकार भी मिल चुका है। लेकिन पहले क्या स्थिति थी? हमारे साथ मौजूद हैं लब्बा राम गांधी, जो कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी एक्शन कमेटी 1947 के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। लब्बा राम जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। संघर्ष की लड़ाई कैसी रही? क्योंकि अब तो 370 हटने के बाद वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ को कई अधिकार मिल गए और सबसे बड़ी बात वोट डालने का अधिकार, यानी कि लड़ाई सफल हो गई। देखिए, बिना संघर्ष के तो कुछ मिलता नहीं। मेरे से पहले जो बुजुर्ग थे वो बेचारे अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने 79 से ये संघर्ष जो था वो शुरू किया था। एक ऐसा भी मुकाम आया कि जब वो दुखी दिल के साथ उन्होंने सोचा कि शायद जहां आए हुए हमें तकरीबन 33 साल हो गए हैं और जहां की कोई नागरिकता हमें नहीं मिल रही। स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जो हमसे वायदा किया था वो भी दुनिया से चले गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी चले गए। तो फिर इन्होंने 79 में यही सोचा कि हम वापस वहीं जाएंगे जहाँ से हम अपना घर बार छोड़ के आए हैं। तो वहाँ भी जा नहीं सकते थे क्योंकि देश का बंटवारा हो चुका था। तो तब से ये संघर्ष जो था हमारा लगातार जारी था। और कई बुजुर्ग जो थे बेचारे वो चले गए। 2006 के बाद मुझे मौका मिला, यहाँ का प्रेसिडेंट मैं बना 2006 में। और जब मैंने दिल्ली में देखा तो वहाँ सब कुछ दरवाजे जो थे वो बंद थे। फिर हमने मजबूरी में वहाँ धरना लगाया और 9 महीने में वहाँ पार्लियामेंट के बाहर धरने पे बैठा रहा। तो तब से ये हमारा संघर्ष जो है लगातार जारी है और लड़ते आ रहे थे। जितनी भी सरकारें आई, जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए, मैं सबसे मिला। इवन के मनमोहन सिंह जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी 1947 में हमारे साथ ही आए थे। वो देश के प्राइम मिनिस्टर भी बने। उनसे पहले इंद्र कुमार गुजराल जी थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी भी। दुख हमें इसी बात का था कि हमारे बुजुर्ग जो थे उन्होंने जम्मू कश्मीर को चुना और जहां आके हमारी 3 पीढ़ियां जो थी वो बर्बाद हो गई। और यही आस थी कि आखिर वो दिन कब आएगा जिस दिन डेमोक्रेसी में हमें वोटिंग राइट मिलेगा। स्टेट सब्जेक्ट की बात करें तो वो तो एक जम्मू कश्मीर का एक अपना एक सिस्टम था कि इन्होंने किसी बाहरी को जहां आने का जो न्योता था वो नहीं देते थे। ये कहते थे कि स्टेट में वही रहेगा जो स्टेट का बसिंदा होगा। तो उस पर हमारा इतनी तवज्जो नहीं थी। लेकिन हम कहते थे कि अगर डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान पूरी दुनिया में एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ हमारे लिए वोटिंग राइट क्यों नहीं? हमारा कोई पंच नहीं बन सकता, कोई सरपंच नहीं बन सकता, कोई विधायक नहीं बन सकता। जिसको वोटिंग राइट ही नहीं होगा तो उसकी डेवलपमेंट क्या होगी? ये सारी की सारी समस्याएं जो थी हमारे सामने आई। तो फिर हमने एक बीड़ा उठाया और कसम खाई कि हम उसी दिन बैठेंगे जिस दिन हमें जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिलेगी। और हमें जो गाली दी जाती है, हमें पाकिस्तानी कह के पुकारा जाता है, जिस दिन वो ख़त्म होगी तभी हम आराम से जो है वो बैठेंगे। तो आखिर एक दिन वो भी आया जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उन्होंने हमसे एक कमिटमेंट की, वायदा किया। और आखिर 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35A को निरस्त किया और हमें जम्मू कश्मीर की जो मेन स्ट्रीम थी, जम्मू कश्मीर की जो नागरिकता है, उन्होंने दिलवाई। लेकिन पहले की सरकारों की तरफ से क्या प्रयास नहीं हुए? आप शेख अब्दुल्ला की बात करें या फिर दूसरे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रियों की बात करें, तो क्या प्रयास नहीं हुए थे पहले? देखिए, मैं एक एक करके सभी को मिला हूँ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से भी मिला, उमर अब्दुल्ला से भी मिला, मुफ्ती मोहम्मद सईद से भी मिला। जितने भी जहाँ नुमाइंदे थे, इवन के गुलाम नबी आज़ाद जी जहाँ के चीफ मिनिस्टर, मैं उनसे भी मिला। सबसे मैंने यही गुहार लगाई कि ये एक इंसानियत का मसला है। हमारे बच्चे जिनका जन्म जहाँ जम्मू कश्मीर में हुआ है, बाई बर्थ, उनको तो जहाँ की नागरिकता मिलनी चाहिए।
चलो जो आदमी पाकिस्तान से आया था, जिसका बर्थ पाकिस्तान में हुआ, उसको अगर ना मिले तो हमें कोई अफसोस नहीं, उसको आप पाकिस्तानी भी कह सकते हो। लेकिन जिसका जन्म जहाँ जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जम्मू कश्मीर की धरती पे हो रहा है, उसको आप एक गाली देते हो कि ये भी पाकिस्तानी है। इसका मतलब जम्मू कश्मीर को आपने पाकिस्तान जो है वो पहले डिक्लेयर कर दिया है। तो काफ़ी रोज़ के साथ इस मुद्दे को हमने हर जगह उठाया, लेकिन इनको एक ही चिंता सताई जाती थी कि अगर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ को जम्मू की वोटिंग राइट दिया जाए तो ऐसा ना हो कि जम्मू में विधानसभा की सीटें बढ़ें और जो कश्मीरी हुक्मरानों की कुर्सी है वो चली जाए। ये सब कुछ जानते हुए उन्होंने हमें जहाँ किसी लाइन पे आने ही नहीं दिया। मतलब डेलिब्रेटली जानबूझकर नज़रअंदाज किया जा रहा था। एक और चीज़ मैं आपसे जानना समझना चाहूँगा कि जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ हैं, आज उनकी संख्या कितनी है, चाहे वोटर्स के मामले में हो या फिर वो कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं अभी, या फिर एक जगह पर हैं? देखिए, मैं आपको क्लियर बताऊं कि जब ये बंटवारा हुआ, ये कम्युनल बेस पे हुआ था, तो जम्मू कश्मीर का जो एरिया था, ये हिंदुस्तान का जो पंजाब वैलेट है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट सियालकोट, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, ये इसी के सराउंडिंग में इसके साथ लगता था। तो बंटवारा तो कम्युनल बेस पे हुआ। ये लोग रेस्ट ऑफ द कंट्री थे, वो तो चले गए हिंदुस्तान की तरफ, लेकिन हमारा नज़दीकी यही था कि हमें जम्मू कश्मीर नज़दीकी पड़ता था। कत्लेआम शुरू हुआ था, हमारे लोग जानने बचा के यहीं आए, तो तब से यहीं पे हमारे लोग जो हैं ये बैठे हैं। कितनी संख्या होगी आज? जहाँ की जो गवर्नमेंट्स है जम्मू कश्मीर की, वो तो कहती है कि 5764 फैमिली हैं, लेकिन हम मानते हैं कि चलो हो सकता है इनके पास कोई आंकड़ा हो, है तो गलत है, किसी ने सर्वे तो करवाया नहीं, लेकिन अगर ये कहते हैं कि 5764 फैमिली 1947 में था, तो हम उसको मानते हैं। आज एक परिवार के 4 परिवार बने हैं, 5 परिवार बने हैं, तो नेचुरली आज हमारे पास 23,000 फैमिली का आंकड़ा जो है हमारे पास है आज की डेट में। तो तकरीबन 1.5 लाख वोट है हमारा, और हम लोग जो है किड़ियाँ, गंडियाल, पठानकोट से लेकर प्लामवाला तक कोई गाँव में ऐसा नहीं होगा जहाँ हमारे 20-25 परिवार नहीं होंगे। कुछ तो गाँव ही हमारे हैं जहाँ टोटल आबादी जो है हमारी है, और हम पे जो लंबरदारी जो थी, जो जहाँ कोई सरपंच जो था, वो दूसरे गांव का आगे हम पे रोब जो था ना वो जमाता था कि हमारे पास वोटिंग पावर नहीं थी, ना हमारा कोई पंच बनता था, ना कोई सरपंच बनता था, तो हम दूसरों के अधीन हमारी जो 3 पीढ़ियाँ थी वो गुजरी। भाई, वोट डालने का अधिकार तो अब वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ को मिल गया है, लेकिन ज़मीन के मालिकाना हक का मामला भी अब लगातार गरमा रहा है। वो उम्मीद अब कब पूरी होगी? देखिए, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एलजी साहब का, जो हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी हैं मनोज सिन्हा जी, और भारत सरकार का। इन्होंने 31 जुलाई को एक बहुत अच्छा निर्णय लिया, और हमारे जितने भी लोग थे जिनके पास गवर्नमेंट लैंड थी, स्टेट लैंड जिसको हम कहते हैं, उनको मालिकाना राइट्स दे दिया, जितने भी वेस्ट परिवार थे। और दूसरा, पिछले महीने की 16 तारीख को जो कस्टोडियन विभाग की ज़मीन थी, इवैक्यू प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं, उस पर भी हमें मालिकाना राइट का जो हुआ है गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया। उसकी प्रतिक्रिया जो है अभी चल रही है, धीरे धीरे अगर भगवान ने चाहा तो मेरे ख्याल इलेक्शन के बाद इसको भी कंप्लीट कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आप ये समझ रहे हैं कि 1947 के बंटवारे के बाद से संघर्ष की कहानी कितनी बड़ी रही है। इस रिफ्यूजीज आंदोलन के अलग अलग हीरो रहे हैं, जिन्होंने समय समय पर अपनी भूमिका को अदा किया है, अपने दायित्व को निभाया है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है, जम्मू कश्मीर से स्टोरी में आप तक पहुँचा रहा हूँ कि 1.5 लाख के आसपास वोटर हैं वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, जो अब पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। लोकसभा में तो उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, लेकिन नगर पालिका, पंचायत और असेंबली इलेक्शन में वो पहले वोट नहीं डाल सकते थे। लेकिन 370 के हटने के बाद राहें खुल गई है। लेकिन देखने वाली बात यह भी होगी कि जम्मू कश्मीर की सियासत की पहरेदार कौन है, या फिर जम्मू कश्मीर के सत्ता के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा। कैमरामैन शिव प्रताप के साथ मैं यश खुराना, जम्मू से। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रही है। इस विधानसभा चुनाव में अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन एक ऐसा पहलू जो शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। दरअसल वो पहलू आपको कहीं ना कहीं करहा देगा, सोचने को मजबूर कर देगा। वो पहलू है बीजेपुर विधानसभा समेत कई विधानसभाओं का, जहां पर 1947 के बंटवारे के बाद, तकसीम के बाद वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी बसने लगे थे। लेकिन एक पहलू था जो इनको कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रहा था कि जम्मू कश्मीर में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक
अधिकारों से उनको वंचित होना पड़ा। ये लड़ाई 71 साल तक जारी रही, लेकिन 5 अगस्त 2019 को 370 के हटने के बाद वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को भी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार मिलने लगे। जो पहले वंचित रहा करते थे, जो पहले महरूम थे, उन्हीं वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों से आपको मिलवाते हैं ताकि आप इस पूरी स्टोरी को, इस पूरी गाथा को आप समझ सकें कि 71 साल की लड़ाई कैसे आज मुकम्मल हुई, कैसे सफल हुई, इसके संघर्ष की कहानी कितनी है। और बड़ी बात यह है कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी 370 हटने के बाद अब अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जो पहले 71 साल तक नहीं कर पा रहे थे। संघर्ष की कहानी लंबी है, ये गाथा बहुत बड़ी है। तो कईयों ने तो अपने जीवन तक बिता दिया, लेकिन आज तक उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। लेकिन 5 अगस्त 2019 की वो तारीख जो सही मायने में उनके लिए आज़ादी का दिन लेकर आई, ये कहना गलत नहीं होगा, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। माता जी, आपका नाम क्या है? सिमरो देवी। 370 हटी, अब वोट डालने भी जा रहे हैं, कितना उत्साह है? 370 हाँ, वोट तो डालते हैं, होंगे लगे डालन, पहले तो नहीं डालते। पहले नहीं डालते थे? ना, पहले 70 साल तक वंचित थे। वोट दे तो पाकिस्तानियों तो उनके वोट है नहीं है, होन लगे बनने दो, होन लगे डालन। अब डालेंगे वोट? पहले नहीं है। पहले वोट डालने का अधिकार नहीं है। आपका नाम? थोड़ू नाम। संघर्ष की कहानी काफ़ी लंबी है और लड़ाई का एक एक किस्सा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 370 हटने के बाद क्या चेंजेस आप देख पा रहे हैं? सब कुछ सब अभी हम क्या करें यार, फौजी हैं पाकिस्तान से, हमारा हक मिलना चाहिए। हम बोलते हैं हमारा ही वोट पड़े इसमें, अपना चुनाव में, हम भी इसमें आ सकें, सब लोग इसमें पार्टी में। ठीक, लेकिन पहले वोट डालने का अधिकार क्यों नहीं? पहले तो डाला हमने वोट, पिछली बार डाला है। हाँ, अभी भी हम डालेंगे। मतलब लोकसभा में तो है, लेकिन विधानसभा में कोई अधिकार नहीं था, नगर पंचायतों में कोई अधिकार नहीं। वो नहीं था। अभी बोलते हैं अब करेंगे आपका वोट, जबकि टूटी है वो, क्या नाम है उसका, 370 टूटी है, अब डालेंगे वोट। आपका नाम? रामपाल चौधरी। कुछ बता सकें संघर्ष की कहानी कितनी बड़ी रही? संघर्ष की कहानी बहुत लंबी है। हमारी 2 पीढ़ी जो है वो बर्बाद हो गई। हमें वोट डालने का हक भी नहीं था और ना हमें कोई फैसिलिटी थी। मैंने खुद ग्रेजुएशन कर रहा था जब मुझे पता चला कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी होने के कारण आप सिविल J&K में सर्विस नहीं ले सकते, तो मुझे एक ही ऑप्शन था, आर्मी ज्वाइन करना। उस समय 90 में मैंने आर्मी ज्वाइन की। अब मैं रिटायर भी हो गया हूँ। मेरा फादर इसी संघर्ष को करते करते इस दुनिया से चल बसे। उनकी मंशा जो हो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन 5 अगस्त को हमें ये राइट जो मिला है, हमें बहुत खुशी है कि गवर्नमेंट ने हमें आज तक कभी सुना नहीं था। लेकिन अभी जो बहुत ही बढ़िया जो हमारे हक में, अभी हम चाहते हैं कि जो हमारा मालिकाना हक है वो भी जल्दी से जल्दी हमें मिले। जो हम 47 से लेकर आज तक ज़मीनों पे अपना अधिकार जमाने का हक नहीं था, वो हमें अभी राइट मिले। जैसे अभी वोट डालने का राइट मिला है, ऐसे बाकी फैसिलिटी भी हमें बहुत जल्दी प्रदान की जाए। मतलब लोकसभा चुनावों के दौरान आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था, विधानसभा चुनाव में आप वोट नहीं डाल पा रहे थे काफ़ी लंबे समय। अब पहली बार ये मौका मिला है। क्या क्या चेंजेस आप देख पा रहे हैं 370 हटने के बाद? देखो, चेंजेस सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी था उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, बाकी वालों के लिए है या नहीं है, लेकिन वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनका जो जीवन था वो एक किस्म जो भी देखता था बोलता है वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं। 1971 में जब हमें कुछ ज़मीन का हक मिला, उसका इंतकाल हमारे नाम पे चढ़ा, लेकिन किसी ने शिकायत करके बोला कि ये वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, वो हमारे वो अधिकार दोबारा छीनेंगे और हमें फिर दोबारा उसी तरह बिहेव किया गया कि हम दूसरे देश से आए हुए हैं, हम इंडिया के नहीं हैं। तो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को आज तक दूसरी नज़र से ही देखा गया J&K में। तो पहले किन किन अधिकारों से आप वंचित? सब
कोई अधिकार हमें J&K से नहीं था, सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस छोड़ के बाकी हमें कोई राइट नहीं मिला हुआ था, कोई अधिकार नहीं। बिल्कुल नहीं था। तो गुस्सा आता था? हम तहे शुक्रिया लबाराम गांधी जी का करते हैं जिन्होंने इतना लंबा संघर्ष हमारे लिए किया। माता जी आपका नाम? शांति देवी। उम्र दराज हैं, आपने भी बहुत चीज़ें देखी हैं कि कैसे उतार चढ़ाव हैं। अब वोट डालने का अधिकार मिल चुका है असेंबली के इलेक्शन में, क्या कहना चाहेंगे? जो ਹੁੰਦਾ है 370 दफा टुटे दिया ਹੁੰਦਾ है वोट डालना, पर ऐसे तो कोई नहीं है अभी, इयां कोई अधिकार नहीं सानू है अभी। हाँ, बच्चे ना बेचारे खज्जल होए, पढ़िए भी खज्जल होए बच्चे, पैली नहीं ढेरी नहीं, दिहाड़ी ला के खानी है, फिर की करना फिर। हूँ चलो कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? इधर जदों पाकिस्तान आया उदों लगे रहने इधर। हाँ, तो BS विधानसभा में ही आप थे? एकड़े वोट पाने ने सानू दूए वोट पान के नहीं देंगे। कुछ याद है 20 30 40 50 वर्षों पहले की चीज़? ਹੁਣ ਕਿਥੋਂ याद रहा दियां ਹੁਣ कितों याद रहनियां बच्चों, ਹੁਣ 70 80 साल उम्र होने दी ਹੁਣ करन दी। लेकिन वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, भेदभाव हो रहा था, उसको लेकर गुस्सा आ रहा था? ਉਹ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੜੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਖ ਦੇਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ ਕੱਢੋ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹਾ, ਖਾਣੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਹੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹਾ। ਹੁਣ ਜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਵੋਟ ਪਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ भी। मतलब किसी चीज़ में कोई अधिकार नहीं था। लेकिन क्या 1970 में 1980 में क्या किसी सरकार ने कोई प्रयास किया कि आपको अधिकार मिल सके? ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ कन्नै, कोहा नहीं कीता। 370 हटने के बाद आप ये फायदा बता रहे हैं कि अब वोट डालने का अधिकार मिल गया है, लेकिन अभी भी कुछ डिमांड जो पूरी नहीं हो रही है। डिमांड कोई नहीं है, जिले होएगी तो आख छड़ांगे, जिले होएगी डिमांड पूरी हले बोलांगे होई है, अजे कोई नहीं, हुण वो करनगे ते होएगी। किस तरह की परेशानी पहले आ रही थी जब तक 370 जम्मू कश्मीर में लगी हुई? सर परेशानियां तो बहुत ही थी, ठीक है, मतलब पढ़ते थे, पढ़ने के बाद भी कुछ मिला नहीं हमें, कोई फ़ायदा नहीं था। जम्मू कश्मीर में नौकरी तो कर नहीं सकते थे हम, तो सेंटर की तो जा नहीं सकते थे, अकेले अकेले घर से क्या ही करना था, ठीक है, सारी जिम्मेदारी खुद पे थी। तो अब हो तो गया, मतलब 370 टूटने के बाद कर सकते हैं, पर अब एज ही निकल गई है, ठीक है, तो क्या करना अब, पर बहुत कुछ, अब बिल्कुल बॉर्डर पे रहते हैं हम। गुनहगार किसे मानते हैं, और क्या पहले की सरकारों ने कोई प्रयास किया है? पहले की सरकारें ही हैं सर, गुनहगार वही हैं ना, उन्होंने ही सब कुछ साथ में मिलके किया है हमारे साथ। माता पिता कोई कहानी साझा करते हैं कि पहले ये स्थिति थी, इतना संघर्ष किया है, बावजूद इसके कोई अधिकार नहीं मिल पा रहा? माता पिता कोई कहानी बताते हैं? सर मेरी दादी हैं, मतलब 95 ईयर के होंगे, मतलब उन्होंने भी पहली बार वोट डाला अभी, ये MP का जो अभी, ठीक है, हमें वोट डालने का अधिकार तो अभी मतलब 5 अगस्त 2019 के बाद ही मिला है, ठीक है। तो बातें तो बहुत हैं ऐसी, क्या मतलब क्या क्या ही सुनाए कोई, ठीक है। कुछ आप बताना चाहें, प्रतिक्रिया देना चाहें कि 370 जब लगी हुई थी तब क्या माहौल था, 370 हट गई है, अब क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है? सर 370 टूटने के पहले तो सर ज़िंदगी ऐसे ही थी कि हम सोचते थे कि हमारा अब कुछ नहीं होगा, हमें आना ही दुनिया में बेकार है। तो जैसे ही ये टूटी तो हमें ये अधिकार मिल गया कि हम वोट भी डाल सकते हैं, और उसके बाद हमें जहाँ परमानेंट रहने का अधिकार भी हमें मिल जाएगा। लेकिन इसी के चक्कर में सर मेरी लाइफ जो है बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई। मैंने 2010 में ग्रेजुएशन की, उसके बाद मैंने क्लियर भी किया, 1-2 बार एग्ज़ाम किया बैंक का, JK बैंक का। सर जब डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की आती टर्न, तो उसी समय सर जब हमारे पास होता नहीं था स्टेट सब्जेक्ट, उसी के कारण मैं 2 बार सर ऐसे ही रह गया। अब तो लाइफ भी हो गया। अब गवर्नमेंट से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जिनकी लाइफ थोड़ी एज ज़्यादा हो गई है, उनके लिए भी कुछ ऐसी प्रायोरिटी दें सर, ताकि उनको भी कोई जॉब ऐसे वगैरह 4th क्लास में ही सही मिल सके। जो ज़्यादा पढ़ गए हैं लड़के लेकिन उनके पास नहीं है। अब मैंने ग्रेजुएशन किया तो मैं ऐसे प्राइवेट ही कहीं कर रहा हूँ काम, तो उससे सर नहीं है, लेकिन हमें भी ये मौका मिलना चाहिए ताकि हम भी गवर्नमेंट की जॉब को बढ़ कर सकें। तो सबसे पहले थैंकफुल तो हम लबा गांधी जी का करते हैं, जिन्होंने इस चीज़ को, इस मुहिम को चलाए रखा, और आज हम कामयाब हुए, और BJP गवर्नमेंट ने हमें बहुत साथ दिया। और धन्यवाद करते हैं मोदी जी का
जिन्होंने इस चीज़ को अपने दिल से लिया और हमें जहाँ तक पहुँचाया। थैंक यू। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि 370 हटने के बाद जम्मू के जो स्थायी निवासी हैं, जो लोग हैं, उनको नुकसान ये हुआ है कि बाहर से आकर लोग यहाँ पर रहना शुरू कर चुके हैं, उनके अधिकार तो पहले ही कम हो चुके हैं। नहीं सर, इससे हमें तो बेनिफिट हुआ, लेकिन बाकी वाले ये तो इन्हीं का कसूर है सर। अगर हमें पहले ही ये इस तरह के हक दे देते तो ये चीज़ आती ही ना। इन्होंने ये हक नहीं दिया हमें कि यहाँ की सिटीजनशिप दें। अगर ये हमें ये यहाँ की सिटीजनशिप दे देते पहले ही, हमने कब की लड़ाई हम जारी रखी है, लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं। तो हमने जब आगे जाके डिमांड रखी तो उन्होंने फिर देखा कि ये मान नहीं रहे हैं, इसलिए उनको ये ज़रूर ये करना पड़ा कि 370 को एब्रोगेट करना पड़ा सर। कभी गुस्सा आया इस बात को लेकर कि जम्मू एंड कश्मीर में इतने समय से हम रह रहे हैं, लेकिन हो सका तो दूसरे प्रदेश में चले जाते तो कम से कम अधिकार तो होते? गुस्सा सर बहुत आता था, क्योंकि हमारे बच्चे भी इतने पढ़े लिखे, वो बेचारे ऐसे हो, ना कोई नौकरी मिली, ना कोई ऐसा रोज़गार मिला, लोन तक भी नहीं मिलते थे कि ये बेस्ट पाकिस्तान। और पंच सरपंच गाँव में नहीं पूछते थे, इनका तो वोट ही नहीं है, इनको क्या इनका साथ करना है, कोई हमारा साथ नहीं देता था। लेकिन हम लबाराम गांधी जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें इस मंजिल पर पहुँचाया। आज हमें पूरे अधिकार इन्होंने दिलाए हैं, हर हकूक दिला भी रहे हैं और दिला भी दिए हैं। तो अभी 370 टूटने से हमें बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हमारे बच्चे भी अभी थोड़ा खुश हैं कि चलो जो हम मेहनत करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इनको आगे चलो कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, नौकरी मिलेगी। लेकिन हमारे बच्चों की तो ज़िंदगी सारी ख़त्म हो गई है, क्योंकि ओवरेज हो गया। तो अभी हम कहते हैं कि चलो गवर्नमेंट के आगे फिर भी हम ये कहते हैं कि हमारे बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के लिए कोई ऐसी जगह निकले जिसमें इनको नौकरी का भी साधन बन जाए। तो ये हम इनसे अपने प्रधान जी से भी हम करते हैं, दुआ करते हैं कि आगे हमारी बात ऐसी चलाओ कि हमारे बच्चों को नौकरी ना। ठीक है, लेकिन वोट का अधिकार तो मिल गया है, जिससे पहले आप वंचित थे, लेकिन जमीन का मालिकाना हक कब मिलेगा, इसकी उम्मीद है? अभी उम्मीद है इनके ऊपर, तो हमें पूरी उम्मीद है कि अगर इन्होंने हमें ऐसा वोट का हक दिला दिया है तो मालिकाना हक भी जरूर दिलाएंगे, हमें इन पर भरोसा है। तो यहाँ पर कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। एक बात मैं दर्शकों तो ये भी पहुंचा दूं कि 1.5 लाख के आसपास वोटर हैं जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं। तो ये सीरीज लगातार जारी रहेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर से पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग पहलू, जिससे आप जम्मू कश्मीर की राजनीति को और बेहतर तरीके से और माइन्यूटली समझ पाएं। कैमरामैन शिव प्रताप के साथ मैं यश खुराना, जम्मू से।